सिक्योरिटी कंसर्न्स एट अ ग्लैंस। अजीज तुलबा, इंटरनेट के इस दौर में ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि कोई भी मालूमात जो आप इंटरनेट के ज़रिए भेजते हैं या वेबसाइट पर डालते हैं, हत्ता कि लोगों के काम की जगह पर कंप्यूटर पर भेजते हैं, इस सूरत में दूसरे अफराद इन तक रसाई हासिल करके इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे आप इन्हें ऐसा करने की इजाज़त दें या ना दें। हमारे कंप्यूटर्स और डेटा से मुतल्लिक बहुत से सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। इस तनाजुर में आइए इस वीडियो में इस तरह के सिक्योरिटी खदशात और ख़तरात पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, कंप्यूटर और डेटा से मुतल्लिक सिक्योरिटी खदशात कौन से हैं, हिफाजती हिदायत क्या हो सकती हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम और इसमें महफूज डेटा को गैर मजाज अफराद की तरफ से नुकसान पहुंचने या इन तक रसाई से महफूज रखना कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। हमारे कंप्यूटर्स तक गैर मजाज सारिफिन मुतअद्दिद तरीक़ों से रसाई हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने अपने कंप्यूटर पर लॉगिन और पासवर्ड नहीं लगाया है, तो कोई भी गैर मजाज शख्स आपके कंप्यूटर और डेटा को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी सूरत में, अगर आपने अपने कंप्यूटर के लिए लॉगिन क्रीडेंशियल्स मुकर्रर कर रखी हैं, तब भी आपके क्रीडेंशियल्स को चोरी किया जा सकता है। मज़ीद ये कि अनऑथराइज्ड अफराद इंटरनेट के ज़रिए भी आपके कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस से डेटा ज़ाया या ख़राब हो सकता है। ये वायरस दरअसल कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही हैं जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद डेटा को नुकसान पहुंचाने, ज़ाया करने, चोरी करने या फिर हमारे कंप्यूटर्स में महफूज डेटा को दूसरे कंप्यूटर्स में मुंतकिल करने या सिस्टम के वसाइल जैसे मेमोरी पर कब्ज़ा करने के लिए लिखे गए हैं, जो कंप्यूटर की मजमूई कारकर्दगी को ख़राब कर देते हैं। इस तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ शक्लें ले सकते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके सिस्टम में दाखिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, कंप्यूटर पर गैर मोतबर वेबसाइट, पायरेटेड सीडीज़ या डीवीडीज़ के ज़रिए अपने कंप्यूटर पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करके, नाकाबिले एतमाद वेबसाइट पर या ईमेल में किसी भी नामालूम सेंडर की तरफ से भेजे गए लिंक पर क्लिक करके, जो इशारा करता है तोहफ़ा, लॉटरी, बोनस या खुसूसी पेशकश हासिल करें। अपनी ज़ाती तस्वीर दिखाने के लिए, अपना बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए, कोई दूसरी खुफिया मालूमात वगैरह एंटर करने के लिए, किसी मुतासिरा पोर्टेबल डिवाइस जैसे USB से अपने कंप्यूटर पर डेटा कॉपी करके भी वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल हो सकते हैं। हिफाजती हिदायत। सिक्योरिटी के वो तमाम खतरात और खदशात जो कि हमें मालूम हैं और जो नए नए सामने आते रहते हैं, इन पर नज़र रखना बहुत मुश्किल काम लगता है। इस हवाले से सबसे अच्छी चीज़ जो हम सब कर सकते हैं वो ये है कि मुतल्लिका हिदायत पर सही तरीके से अमल करें। यहाँ कुछ सिंपल तजावीज़ और हिदायत दी जा रही हैं जो आप अपने आप को हिफाजती खतरात से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, पासवर्ड का इस्तेमाल। अपने कंप्यूटर और डेटा को पासवर्ड से महफूज रखें। महफूज पासवर्ड्स का इस्तेमाल अनऑथराइज्ड रसाई से बचने का सबसे अहम तरीका है। आपके पासवर्ड जितने ज़्यादा महफूज होंगे, हैकर्स के लिए आपके सिस्टम तक रसाई उतनी ही मुश्किल होगी। एक ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल करें जो नंबर्स, बड़े और छोटे हरूफ और अलामातों पर मुश्तमिल कम अज़ कम 8 हरूफ का मजमुआ हो। हर अकाउंट के लिए मुनफरिद पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और इन्हें बाकायदगी से तब्दील करते रहें। किसी भी सूरत में अपने लॉगिन और पासवर्ड की मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 2, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना। सिर्फ काबिल भरोसा या तस्लीम शुदा वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। चोरी शुदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें। पोर्टेबल डिवाइस जैसे USB के ज़रिए डेटा को कॉपी करने और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की सूरत में डिवाइस को पहले वायरस के लिए स्कैन करें।
نمبر 3، ذاتی معلومات کا اشتراک نہ کریں۔ ذاتی معلومات کو ہیکرز اور اسکیمرز کئی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ معلومات جیسے سوشل سیکیورٹی نمبر یا اکاؤنٹ نمبر فروخت کرنے کے لیے یا پیسے اور قرض لینے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی معلومات کا اشتراک بھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 4، اسپیم کو نظر انداز کریں۔ نامعلوم لوگوں کے ای میل پیغامات سے بچیں۔ غیر مطلوبہ ای میلز میں موجود لنکس پر کلک نہ کریں اور نہ ہی کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایسی ای میلز کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے اکاؤنٹ کی معلومات کو اپ ڈیٹ یا تصدیق کرنے کے لیے کہا گیا ہو۔ نمبر 5، بیک اپ۔ آپ کو ہمیشہ اپنے ڈیٹا کا بیک اپ یعنی ایک سے زیادہ کاپیز رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی وائرس آپ کا ڈیٹا حذف کر دے یا اس میں ترمیم کر دے تو اس صورت میں بیک اپ کام آئے گا۔ ایک بیرونی ہارڈ ڈرائیو کو بھی بیک اپ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، لاگ آؤٹ۔ کسی ویب براؤزر پر اپنے پاس ورڈ کو ریممبر کرنے کی آپشن کو استعمال نہ کریں اور جب آپ اپنا کام کر لیں تو ہر جگہ سے اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کو یقینی بنائیں۔ ہمیشہ آن لائن اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کریں اور ای میلز کو سائن آؤٹ کریں، خاص طور پر جب آپ پبلک کمپیوٹر یا پبلک وائی فائی استعمال کر رہے ہوں۔ اگر اکاؤنٹس یا ای میلز مناسب طریقے سے لاگ آؤٹ نہ کیے گئے ہوں تو کوئی بھی شخص آپ کی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 7، آلات کو محفوظ طریقے سے فروخت کریں۔ جب بھی کسی پرانے کمپیوٹر یا فون کا استعمال ترک کرنا ہو تو اس کے اندر سے اپنی ذاتی معلومات کو ڈیلیٹ کر دیں۔ کمپیوٹر سے ڈیٹا صاف کر کے آپ اگلے صارف کو اس ڈیٹا کا غلط استعمال کرنے سے روک سکتے ہیں۔ نمبر 8، اینٹی وائرس سافٹ ویئر انسٹال کریں۔ اینٹی وائرس ایک قسم کا سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر کو اسکین کرنے، وائرس کا پتہ لگانے، وائرس کو روکنے اور اسے حذف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنے کمپیوٹر پر جدید ترین اینٹی وائرس سافٹ ویئر انسٹال کریں۔ آپ کو وقتاً فوقتاً اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اینٹی وائرس پروگراموں کے پرانے ورژن نئے وائرسوں کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ نمبر 9، فائر وال استعمال کریں۔ فائر وال ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کی معلومات اور بیرونی دنیا کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں فائر وال فعال ہے۔